शांति। आज का पदम है ध्यान, ना योग है ना ज्ञान। ध्यान ना योग है ना ज्ञान। सत्य रहस्य क्या है इसका? सच्चाई क्या है? क्यों है ऐसा? आज हम एक बहुत ही गहरी और रहस्यपूर्ण बात पर चर्चा करने जा रहे हैं। ध्यान ना योग है ना ज्ञान। ये सुनकर आपको अचरज हो सकता है, क्योंकि दुनिया में ध्यान को बहुत ऊंचा स्थान दिया जाता है, लेकिन वास्तव में आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये कितना सही है, आइए इस गूढ़ सत्य को बाबा की दृष्टि से समझें। बाबा की दृष्टि से समझें। नंबर 1, ध्यान का वास्तविक अर्थ कौन बता सकता है? कोई बता सकता है ध्यान का वास्तविक अर्थ? भाई जी, जो हम संकल्प करते हैं दिखाई देता है वो ध्यान कहा जाएगा। उसे ध्यान कहा जाएगा। अब देखो बाबा क्या कहते हैं। ध्यान का अर्थ कई लोग चुप बैठकर किसी चीज पर केंद्रित होना। कोई भी विषय हो सकता है, नाम हो सकता है, रूप हो सकता है, बात हो सकती है, उस पर अपना केंद्रित होना। आपकी कोई प्रॉब्लम है, उस पर भी आप ध्यान कर सकते हैं कि समस्या को कैसे समाधान करना है। किसी इष्ट देव की चित्र पर, किसी मंत्र पर, किसी नाम पर, कहीं भी एक विषय ले लिया, उसी पर अपने आप को कंसंट्रेट करते हैं। इसको दुनिया वाले कहते हैं ये ध्यान मानते हैं। लेकिन ब्रह्मा कुमारियों की शिक्षा के अनुसार ध्यान का सही अर्थ याद हो। ध्यान का अर्थ क्या है? अब कोई समझाएगा मुझे ध्यान को याद क्यों कहा? और हमारा ध्यान याद है। याद किसे कहते हैं? बाबा का कहना मानना। क्यों कहना मानने को याद कहा है? क्यों कहा है कि याद का मतलब कहना मानना? भाई जी, वो बाबा को याद करेंगे नहीं तो उसका ज्ञान ही याद आएगा, इसलिए याद। और कौन बताएगा याद क्यों कहा? याद का मतलब कहना मानना क्यों कहा? कोई नहीं बताएगा, गड़बड़ है तो। किसे याद किया जाता है? जब जरूरत पड़ती है कोई काम तो काम से उसको याद करना। जिससे प्यार होता है उसको याद किया जाता है। भाई प्यार किससे होता है? जो अपना होता है। अपना क्यों है वो? जाहिर क्यों नहीं है? जिससे प्राप्ति होती है। अपने से प्यार नहीं होता। जिससे प्राप्ति होती है उससे प्यार होता है। ये 2 स्टेप जो है ना, याद के अंदर अंडरस्टूड होने चाहिए, बुद्धि के अंदर। क्योंकि बाबा के राष्ट्रीय मत पर चलने से हमारा कल्याण होना है, इसलिए हमें उससे प्यार है। और प्यार का सबूत होता है कहना मानना। यदि कहना नहीं मानते हम उसका, तो उससे हमें प्यार नहीं है। हम उसका कहना मान रहे हैं तो हमें उससे प्यार है। तो याद का मतलब हमें समझ में आया, कहना मानना। क्योंकि हमें परमात्मा से प्यार है, परमात्मा की डायरेक्शन पर हमने चलना है। ये डायरेक्शन पर चलना याद करना।
अब ध्यान को याद क्यों कहा, इस बात को बहुत अच्छी तरह से थोड़ा सा ध्यान से समझना है, मतलब अटेंशन देकर समझना है, कंसंट्रेट करना है हमको, हमें अपना ध्यान केंद्रित करना है, कंसंट्रेट करना है अपने आप को। परंतु हमें कंसंट्रेट कहां करना है जिसमें हमारा कल्याण हो, और हमारा कल्याण परमात्मा की डायरेक्शंस पर है। हमने जब भी याद करना है, ध्यान में बैठना है, तो हमने ध्यान किसका करना है, बाबा की श्रीमत को अपने जीवन में कैसे लाएं, ये ध्यान या याद एक ही बात हो जाती है। इसके अलावा हम कहीं भी अपने आप को एकाग्र कर रहे हैं, वो याद नहीं है, वो बाबा की याद नहीं है, वो परमात्मा की याद नहीं है, वो आसुरी दुनिया की याद है। वो ध्यान आसुरी दुनिया में ले जाएगा। भाई जी, इसको ऐसे कह सकते हैं कि हर कर्म बाबा की श्रीमत के अनुसार ही करें, इसमें बुद्धि केंद्रित करनी, इसमें बुद्धि केंद्रित करना, याद करना है, इसी को ध्यान कह सकते हैं, इसको ध्यान कह सकते हैं। और बाकी जो ध्यान के प्रोसेस है वो सारा का सारा रॉन्ग हो जाता है, वो याद में नहीं आता। अब हम किसी घर की समस्या के ऊपर अपनी बुद्धि केंद्रित करके अपनी समस्या का समाधान अपने आप कर रहे हैं, अब ये याद नहीं है, ये ध्यान नहीं है, हमारे हिसाब से ये ध्यान रॉन्ग हो गया। हम किसी मंत्र को के ऊपर ध्यान लगा रहे हैं, किसी चित्र के ऊपर ध्यान लगा रहे हैं, बाबा के फोटो पर ध्यान लगा रहे हैं, किरणों वाले चित्र पर हम ध्यान लगा रहे हैं, बैठे रहो 2 घंटे, क्या फायदा बैठने। आपने परमात्मा की डायरेक्शंस को अपने जीवन में लाया क्या, नहीं लाए तो बताओ, उसे हाँ, याद नहीं। उसे हम जो है व्यर्थ ध्यान, उल्टा ध्यान, श्रेष्ठ ध्यान नहीं कहेंगे, याद नहीं कहेंगे। ध्यान का कोई स्वतः अस्तित्व नहीं, वे किस चीज पर आधारित होता है, जब हम भगवान को याद करते हैं तब वह स्मृति योग कहलाता है। अब बाप को याद करना नाम रटना नहीं है, बाप को याद करना विजुअलाइजेशन नहीं है, बाप को याद करना गीत सुनना नहीं है। बाप को याद करना माना बाप का कहना मानना, बाप का कहना मानना माना अपने अंदर सुधार लाना। ठीक है, उसे कहा जाएगा स्मृति योग। ध्यान को क्या कहा जाएगा, स्मृति योग। क्या ध्यान योग है, अब इस पर मंथन चलेगा। क्या ध्यान योग है? योग का सही अर्थ है जुड़ना। जब आत्मा परमात्मा से जुड़ती है तो वे राजयोग कहलाता है। मात्र ध्यान लगाने से कोई लाभ नहीं होता जब तक के सही प्रकार से याद ना किया जाए। यदि कोई व्यक्ति बिना सही समझ के ध्यान लगाता है तो वो मात्र एक मानसिक क्रिया बन जाती है, आत्मा का परमात्मा से वास्तविक संबंध स्थापित नहीं होता। आत्मा का परमात्मा से संबंध स्थापित होता। क्या ध्यान ज्ञान है?
बिल्कुल नहीं। ज्ञान का अर्थ है सत्य की अनुभूति, सत्य को अनुभव करना और समझ। ज्ञान हमें ये बताता है कि हम आत्मा हैं, परमात्मा हमारा पिता है, और ये पूरी सृष्टि चक्र कैसे चलता है, केवल ध्यान लगाने से ये ज्ञान प्राप्त नहीं होता, बल्कि इसके लिए हमें बाबा द्वारा दिए गए साकार और अव्यक्त महावाक्यों को समझना पड़ता है। नंबर 3, सच्चा राजयोग क्या है? बाबा हमें सीधा और स्पष्ट राजयोग सिखाते हैं। माम एकम याद करो, अर्थात अपने मन को केवल एक परमात्मा की याद में लगाओ। ध्यान लगाने की जरूरत नहीं, परमात्मा की याद में लगाओ। ध्यान लगाने की जरूरत नहीं, बस मन को सच्चे प्रेम और समझ के साथ शिव बाबा से जोड़ दो। यही सच्चा राजयोग है। निष्कर्ष निकलता है, ध्यान ना योग है ना ज्ञान। योग का अर्थ है सच्चा संबंध और जुड़ाव। ज्ञान का अर्थ है सत्य की पहचान और समझ। बाबा हमें माम एकम याद करो का पाठ पढ़ाते हैं, माम एकम ध्यान करने का नहीं। लाइन समझ में आई है? बाबा हमें माम एकम याद करो का पाठ पढ़ाते हैं, माम एकम ध्यान करो नहीं। ध्यान मात्र मानसिक क्रिया है, ये स्वयं में योग या ज्ञान नहीं है। सच्चा योग ध्यान से विचार में विनाश नहीं होते, ध्यान में तो नींद में चले जाता है। सच्चा योग आत्मा और परमात्मा के बीच सच्चे संबंध से उत्पन्न होता है। सच्चा योग आत्मा और परमात्मा के बीच सच्चे संबंध से उत्पन्न होता है। ज्ञान सत्य की पहचान और समझ है, जो हमारे आध्यात्मिक मार्ग को रोशन करता है। बाबा हमें सिखाते हैं कि सही ज्ञान और समझ के साथ परमात्मा की याद में रहना ही सच्चा राजयोग है। तो प्यारे आत्माओं, अब समय आ गया है हम इस रहस्य को समझें और सही राजयोग की प्रैक्टिस करें, इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाएं और इसे दूसरों के साथ भी साझा करें। अच्छा, ओम शांति। कोई प्रश्न है किसी को? क्या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते, कोई बात स्पष्ट नहीं हो रही है तो पूछ सकते। भाई जी, इसमें ऐसे बोला कि मन को बाबा की याद में लगाना है। मन को लगाना है, बुद्धि को लगाना, बुद्धि को। बुद्धि और मन, इसमें डिफरेंस हम समझते हैं, ना बाबा करते हैं, ना दूसरे समझते हैं कि मन बुद्धि अलग अलग है। बाबा समझते हैं, परंतु इस पर ज्यादा जोर नहीं देते, क्योंकि आम भाई बहने मन और बुद्धि के अंतर को नहीं समझते। जो भी के मन और बुद्धि के अंतर को समझते हैं, उनके लिए बुद्धि शब्द आएगा।
मन और बुद्धि डिक्शनरी के अनुसार पर्यायवाची है, परंतु हमारे अनुसार मन बुद्धि का पर्यायवाची नहीं हो सकता और बुद्धि मन का पर्यायवाची नहीं हो सकता। शांति भाई जी, ओम शांति। जैसे ध्यान में जाना वो स्वप्न देखना जैसा हो गया, ज्ञान क्या है? समझ। समझ से फिर हमें याद मतलब योग हो जाएगा। हाँ, तो समझ ज्ञान जो है वो हमें समझ है, वो जानकारी है हमारी, परंतु ध्यान में कोई समझ नहीं है, कोई जानकारी नहीं। ठीक है। बाबा ने एक मुद्दे में बताया ना भाई जी कि ध्यान की आस नहीं रखनी है, या एक 5 पैसे का खेल है, इसमें विक्रम विनाश भी नहीं होता है। हाँ, और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें और नहीं। ओम शांति।